श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। महाभारत का दूसरा पर्व जिसका नाम है सभा पर्व आरंभ हो चुका है। और पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि विदुर जी युधिष्ठिर के पास निमंत्रण लेके गए थे शकुनी के साथ जुआ खेलने का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। धर्मराज ने आज्ञा की कि प्रातःकाल द्रौपदी आदि रानियों के साथ हम सब भाई हस्तिनापुर चलेंगे। तैयारी पूरी हो गई। प्रातःकाल चलने के समय युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी उनके रोम रोम से फूटी पड़ती थी। हस्तिनापुर पहुंचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर सभा के साथ विधिपूर्वक मिले। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी अंतःपुर की स्त्रियों से यथा योग्य मिली। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सब लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की नवीन सभा में गए। जुए के खिलाड़ियों ने वहां सबका सहर्ष स्वागत किया। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी आयु के अनुसार योग्य आसन पर बैठ गए। तदंतर मामा शकुनी ने प्रस्ताव किया, धर्मराज यह सभा आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी, अब पासे डालकर खेल शुरू करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन जुआ खेलना तो छल रूप और पाप का मूल है। इसमें न तो क्षत्रियोचित वीरता प्रदर्शन का अवसर है और न तो इसकी कोई निश्चित नीति ही है। जगत का कोई भी भला मानुष जुआरियों के कपटपूर्ण आचरण की प्रशंसा नहीं करता। आप जुए के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं? आपको निर्दय पुरुषों के समान कुमार्ग से हमें पराजित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर देखो, बलवान और शस्त्र कुशल पुरुष दुर्बल एवं शस्त्रहीन के ऊपर प्रहार करते हैं। जो पासे फेंकने में चतुर है वह यदि कौशल से अनजान को जीत ले तो उसको धूर्त कहने का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, अच्छी बात, यह तो बतलाइए यहाँ के खट्टे लोगों में से मुझे किसके साथ खेलना होगा और कौन दाव लगाएगा? दुर्योधन ने कहा, दाव लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा शकुनी। जुआ प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर ने कहा कि सागरावर्त में उत्पन्न सुवर्ण के सब आभूषणों में श्रेष्ठ परम सुंदर मणिमय हार मैं दाव पर रखता हूँ। अब आप बताइए, आप दाव पर क्या रखते हैं? दुर्योधन ने कहा कि मेरे पास बहुत सी मणि और धन है, मैं उनके नाम गिनाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहता। आप इस दाव को जीतिए तो। दाव लग जाने पर पासों के विशेषज्ञ शकुनी ने हाथ में पासे उठाए और बोला, यह दाव मेरा रहा। और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी जीत रही। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने यह तो तुम्हारी चालाकी है। अच्छा, मैं इस बार 1,18,000 मुहरों से भरी थैलियां, अक्षय धन भंडार और बहुत सी सुवर्ण राशि दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने इसको भी मैंने जीत लिया यह कहकर पासे फेंके और उसी की जीत हुई। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे की संदूकों में 400 खजाने बंद है, एक एक में 5-5 द्रोण सोना भरा है, वही मैं दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, लो मैंने यह भी जीत लिया और सचमुच जीत लिया। इस प्रकार भयंकर जुआ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। यह अन्याय विदुर जी से नहीं देखा गया। उन्होंने समझाना बुझाना शुरू किया। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर अब तक तुम बहुत सा धन हार चुके हो, यदि तुम्हारे पास कुछ और बच रहा हो तो दांव पर रखो। युधिष्ठिर ने कहा, शकुनी मेरे पास असंख्य धन है, मैं सब दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने पासा फेंकते हुए कहा, यह लो, जीत लिया मैंने। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण और उनकी संपत्ति को छोड़कर नगर देश भूमि प्रजा और उसका धन मैं दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने पूर्ववत छल से पासे फेंक कर कहा, लो यह भी मेरा रहा। अब युधिष्ठिर ने कहा, जिनके नेत्र लाल लाल और सिंह के से कंधे हैं, जिनका वर्ण श्याम और भरी जवानी है, उन्हीं नकुल को, हाँ अपने प्यारे भाई नकुल को मैं दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, अच्छा तुम्हारे प्यारे भाई राजकुमार नकुल भी अधीन हो गए? और पासे फेंककर उसने फिर कहा, हमारी जीत रही। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई सहदेव धर्म के व्यवस्थापक हैं, इन्हें सब लोग पंडित कहते हैं। अवश्य ही मेरे प्यारे भाई सहदेव दांव पर लगाने योग्य नहीं है, फिर भी मैंने दांव पर रखता हूँ। शकुनी ने पूर्ववत सहदेव को भी जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई अर्जुन प्रतापी वीर और संग्राम विजयी हैं, ये दांव पर लगाने योग्य नहीं है, फिर भी मैंने दांव पर रखता हूँ। शकुनी ने फिर छल से पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन हमारे सेनापति हैं, ये अनुपम बली हैं, इनके कंधे सिंह के समान हैं, भौहें चढ़ी रहती हैं, गदा युद्ध में प्रवीण और सर्वदा शत्रुओं पर क्रोधित रहते हैं। मेरे भाई भीमसेन अवश्य ही दांव पर रखने योग्य नहीं है, फिर भी मैंने दांव पर रखता हूँ। शकुनी ने इस बार भी अपनी जीत बतलाई। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सब भाइयों में बड़ा और सबका प्यारा हूँ, मैं अपने को दांव पर लगाता हूँ, यदि मैं हार जाऊंगा तो तुम्हारा काम करूंगा। शकुनी ने कहा, यह मारा, और पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी। शकुनी ने धर्मराज से कहा, राजन तुमने अपने को जुए में हारकर बड़ा अनर्थ किया, क्योंकि दूसरा धन पास रहते अपने को हार जाना बड़ा अन्याय है। अभी तो तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तुम्हारी प्रिय द्रौपदी बाकी है, तुम उसे दांव पर लगाकर अब की बार जीत लो। युधिष्ठिर ने कहा, शकुनी द्रौपदी सुशीलता, अनुकूलता और प्रियवादिता आदि गुणों से परिपूर्ण है। वह चरवाहों और सेवकों से भी पीछे सोती है, सबसे पहले जागती है, सभी कार्यों के होने न होने का ख्याल रखती है। हाँ, उसी सर्वांग सुंदरी लावणमयी द्रौपदी को मैं दांव पर रख रहा हूँ, यद्यपि ऐसा करते समय मुझे महान कष्ट हो रहा है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर चारों ओर से धिक्कार की बौछारें आने लगी। सारी सभा क्षुब्ध उठी।
सभ्य राजा शोकाकुल हो गए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महात्माओं के शरीर पसीने से लथपथ हो गए। विदुर जी सिर पकड़कर लंबी सांस लेते हुए मुंह लटकाकर चिंताग्रस्त हो गए। धृतराष्ट्र हर्षित हो रहे थे। वे बार बार पूछते, क्या हमारी जीत हो गई? दुशासन, कर्ण आदि के खल मंडली हंसने लगी, परंतु सभासदों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। दुष्ट आत्मा शकुनी ने विजयोन्माद से मत होकर यह लिया कहकर छल से पासे फेंके और अपनी विजय घोषित कर दी। अब दुर्योधन ने विदुर को पुकार कर कहा, विदुर, तुम यहाँ आओ, तुम जाकर पांडवों की प्रियतमा सुंदरी द्रौपदी को शीघ्र ले आओ। वह भागिनी यहाँ आकर हमारे महल में झाड़ू लगाए और दासियों के साथ रहे। विदुर जी ने कहा, मूर्ख, तुझे पता नहीं कि तू फांसी में लटक रहा है और मरने वाला है, तभी तो तेरे मुंह से ऐसी बात निकल रही है। अब मदान्ध दुर्योधन ने विदुर को धिक्कार कर भरी सभा में प्रातिकामी से कहा, तुम इसी समय जाकर द्रौपदी को ले आओ, पांडवों से डरने की कोई बात नहीं है। प्रातिकामी दुर्योधन के आगे अनुसार द्रौपदी के पास गए और कहा, सम्राट युधिष्ठिर जुए में सब धन हार गए। जब दांव पर लगाने को कुछ न रहा तब उन्होंने भाइयों को, अपने को और अंत में आपको भी हार दिया। अब आप दुर्योधन की जीती हुई वस्तुओं में हैं, आपको लाने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। द्रौपदी ने कहा, सूत पुत्र, अवश्य विधाता का यही विधान है। तुम सभा में जाओ और वहां के धर्मात्माओं से पूछो कि ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहती। द्रौपदी की बात सुनकर प्रातिकामी सभा में लौट आए और सभासदों से पूछा कि द्रौपदी को क्या उत्तर दें। दुर्योधन का हट जानकर किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महात्मा पांडव उस समय बड़े दुखी और दीन हो रहे थे। वे सत्य से बंधे होने के कारण क्या करना चाहिए इसका ठीक ठीक निर्णय करने में असमर्थ थे। पांडवों की खिन्नता से लाभ उठाकर दुर्योधन ने कहा, प्रातिकामी, जा तू द्रौपदी को यहीं ले आ, उसके प्रश्न का उत्तर यहीं दे दिया जाएगा। उसने प्रातिकामी की ओर कठोर दृष्टि देखकर अपने छोटे भाई दुशासन से कहा, भाई, यह क्षुद्र प्रातिकामी भीमसेन से डर रहा है, इसलिए तुम स्वयं जाकर द्रौपदी को पकड़ लाओ। ये हारे हुए पांडव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बड़े भाई की आज्ञा सुनते ही दुशासन लाल लाल नेत्र किए वहां से चल पड़ा और पांडवों के निवास स्थान में जाकर द्रौपदी से बोला, कृष्णे, चल, तुझे हमने जीत लिया है। अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन को देख। अब सभा में चलो, कौरवों की सेवा कर। दुशासन की बात सुनकर द्रौपदी का हृदय दुख से भर आया, मुंह मलिन हो गया। वह आर्तभाव से मुंह ढककर राजा धृतराष्ट्र के रनिवास की ओर दौड़ी। पापी दुशासन ने क्रोध से भरकर उसे डांटा और पीछे से दौड़कर महारानी द्रौपदी के नीले नीले घुंघराले और लंबे बालों को पकड़ लिया। उन्हीं बालों को बलपूर्वक पकड़कर द्रौपदी को अनाथ के समान घसीटता चला जा रहा था। दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीट लाया। वह लज्जावश क्रोध से लाल होकर धीरे धीरे बोली, अरे दुष्ट, इस सभा में सभी शास्त्र के ज्ञाता, क्रियावान, इंद्र के समान प्रतिष्ठित मेरे गुरुजन बैठे हैं। इनके सामने इस दशा में मैं कैसे खड़ी हो सकूंगी? द्रौपदी ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि अब उन्हें मुझे दांव पर लगाने का धर्म के अनुसार अधिकार था या नहीं। यहाँ सभा में अनेकों कुरुवंशी बैठे हैं, वे मेरे प्रश्न पर विचार करके ठीक ठीक उत्तर दें। धृतराज नंदन विकर्ण ने कहा, सभासदों, द्रौपदी के प्रश्न के संबंध में हम सभी लोगों को ठीक ठीक विचार कर उत्तर देना चाहिए। इसमें त्रुटि होने पर हमें नरकगामी होना होगा। इस प्रकार विकर्ण के बार बार कहने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। अब विकर्ण हाथ मलकर लंबी सांस लेता हुआ बोला, कौरवों, ये सभासद उत्तर दे या न दे, इस विषय में मैं जिस बात को न्याय संगत समझता हूँ वह कहे बिना न रहूंगा। श्रेष्ठ पुरुषों ने राजाओं के 4 व्यसन बहुत बुरे बतलाए हैं: शिकार, शराब, जुआ और स्त्री प्रसंग में आसक्ति। इनमें संलग्न होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ जुआरियों के बुलाने पर राजा युधिष्ठिर ने आकर जुए की आसक्तिवश द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की ही स्त्री नहीं, उस पर 5 पांडवों का समान अधिकार है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि युधिष्ठिर ने अपने को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया। इसलिए मेरे विचार से युधिष्ठिर को यह अधिकार नहीं था कि वे द्रौपदी को दांव पर लगाए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्वेच्छा से नहीं, शकुनी की प्रेरणा से उसे दांव पर रखा था। इन सब बातों से मैं तो इस निश्चय पर पहुंचता हूं कि द्रौपदी जुए में नहीं हारी गई। विकर्ण की बात सुनकर सभी सभासद उसकी प्रशंसा और शकुनी की निंदा करने लगे। अब कर्ण ने दुशासन की ओर देखकर कहा, दुशासन, विकर्ण बालक होकर बड़े बूढ़ों की सी बातें कर रहा है, इस पर ध्यान मत दो और द्रौपदी तथा पांडवों के सारे वस्त्र उतार लो। कर्ण की बात सुनते ही दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी का वस्त्र उतारने का प्रयत्न करने लगा। जिस समय दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रेम घन, हे गोपीजन वल्लभ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्या यह बात आपको मालूम नहीं है? मैं कौरवों के समुद्र में डूब रही हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवन दाता हैं। गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में तन्मय हो मुंह ढककर रोने लगी। उसकी आर्त पुकार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची, उनका हृदय करुणा से भर आया। भक्त वत्सल प्रभु प्रेम परवश होकर द्वारका की सेज, भोजन और लक्ष्मी को भी भूलकर दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास पहुंचे। उस समय द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए हे कृष्ण, हे विष्णु, हे हरे इस प्रकार पुकार कर छटपटा रही थी। धर्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से वहां आकर बहुत से सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया।
दुरात्मा दुशासन द्रौपदी के वस्त्रों को जितना ही खींचता उतनी ही वस्त्रों की बढ़ती होती जाती। इस प्रकार रंग बिरंगे बहुत से वस्त्रों का ढेर लग गया। धन्य है, धर्म की महिमा अद्भुत है, श्री कृष्ण की कृपा अनिर्वचनीय है। चारों ओर सभा में हलचल मच गई। यह अद्भुत घटना देखकर सभी सभासद स्पष्ट रूप से दुशासन को धिक्कारने और द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे। उस समय भीमसेन के दोनों होठ क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने भरी सभा में हाथ से हाथ मलकर गरजते हुए शपथ ली, देश देशांतर के नरपति गण ध्यान से मेरी बात सुने। मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं रणभूमि में भरत कुल कलंक बापी दुरात्मा दुशासन की छाती फाड़ डालूंगा। भीमसेन की भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी सभासद भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। अब तक दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचते खींचते थक गया था। वस्त्रों का ढेर लग गया और वह अपनी असमर्थता पर खींचकर लज्जा के मारे बैठ गया। दुशासन के लिए सबके मुंह से धिक्कार धिक्कार के शब्द निकलने लगे। लोग कहने लगे कि कौरव द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते। अब धर्म के मर्मज्ञ विदुर जी ने हाथ उठाकर सबको शांत करते हुए कहा, सभासद, द्रौपदी आप लोगों के सामने प्रश्न रखकर अनाथ के समान रो रही है, परंतु आप लोगों में से कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता। यह अधर्म है। विकर्ण ने अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दे दिया है। इस विषय में मैं आप लोगों को एक इतिहास सुनाता हूँ। वह इतिहास यह है कि एक बार दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन और अंगिरा ऋषि के पुत्र सुधन्वा ने एक कन्या प्राप्त करने के लिए आपस में विवाद कर लिया और मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसी प्रतिज्ञा करके दोनों ने प्राणों की बाजी लगा ली। इस विवाद का निर्णय करने के लिए दोनों ने प्रहलाद जी को ही चुना। उनके पास जाकर दोनों ने पूछा, आप ठीक ठीक निर्णय दीजिए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। प्रहलाद जी बड़े असमंजस में पड़ गए। एक और पुत्र के प्राण और दूसरी ओर धर्म। कुछ भी निश्चय न कर सकने के कारण प्रहलाद जी महर्षि कश्यप के पास गए और उनसे पूछा, महाभाग, आप देवता असुर और ब्राह्मणों का धर्म जानते हैं। मैं समय बड़े धर्म संकट में हूँ। आप कृपा करके यह बतलाइए कि किसी प्रश्न का उत्तर न देने से तथा जानबूझकर कुछ का कुछ उत्तर देने से क्या गति होती है। महर्षि कश्यप ने कहा, जो जानबूझकर राग द्वेष अथवा भय के कारण ठीक ठीक उत्तर नहीं देता अथवा जो गवाही देने में ढिलाई करता है या कुछ का कुछ कह देता है, वह वरुण के सहस्त्र पाशों से बांधा जाता है। प्रत्येक वर्ष में उसके पास की एक एक गांठ खुलती है। इसलिए जिसे सत्य का सुस्पष्ट ज्ञान हो उसे सत्य ही बोलना चाहिए। जिस सभा में अधर्म से धर्म को दबा दिया जाता है और वहां के सभासद अधर्म को नहीं हटाते तो सभासद ही पाप भागी होते हैं। जिस सभा में निंदित पुरुष की निंदा नहीं होती वहां सभापति को उसके धर्म का आधा, करने वाले को चौथाई और अन्य सभासदों को भी पाप का चौथाई भाग प्राप्त होता है। जहां निंदित पुरुष की निंदा होती है वहां सभापति और सदस्य पाप मुक्त रहते हैं। सारा पाप केवल कर्ता को ही लगता है। कश्यप जी की बात सुनकर दैत्यराज प्रहलाद ने अपने पुत्र से कहा, बेटा विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है। सुधन्वा की माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ और सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है। इसलिए अभी सुधन्वा ही तुम्हारे प्राणों के स्वामी है। ये चाहे तुम्हारे प्राण ले ले और चाहे छोड़ दे। प्रहलाद की सत्यवादिता से प्रसन्न होकर सुधन्वा ने कहा, प्रहलाद, आप पुत्र के प्रेम परवश न हो, धर्म पर अटल रहे। इसलिए मैं आपके पुत्र विरोचन को आशीर्वाद देता हूँ कि वह 100 वर्ष तक जीवित रहे। अवश्य ही धर्म पर दृढ़ रहने से प्रहलाद अपने पुत्र को मृत्यु से और अपने को अधर्म से बचाने में समर्थ हुए। सभासदों, आप लोग अपने धर्म और सत्य की दृष्टि से द्रौपदी के प्रश्न का उचित उत्तर दें। विदुर जी की बात सुनकर भी सभासदों में से किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कर्ण ने कहा, दुशासन भाई, इस दासी द्रौपदी को घर ले जाओ। कर्ण की आज्ञा पाते ही दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को घसीटने लगा। वह लज्जावश कांपने लगी और पांडवों की ओर देखकर बोली, पहले जब महल में मुझे वायु छू जाया करती थी तब पांडवों से सहन नहीं होता। आज ये दुरात्मा भरी सभा में मुझे घसीट रहा है, पर वे शांत भाव से बैठे सह रहे हैं। भीष्म पिता ने कहा, कल्याणी, धर्म की गति बड़ी गहन है। बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान भी उसका रहस्य समझने में भूल कर जाते हैं। तुम्हारा प्रश्न बड़ा सूक्ष्म, गहन और गौरवपूर्ण है। कोई भी निश्चय पूर्वक इसका निर्णय नहीं दे सकता। इस समय कौरव लोभ और मोह के वश हो गए हैं। यह इस बात की सूचना है कि शीघ्र ही कुरुकुल का नाश हो जाएगा। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्न का जैसा उत्तर दें उसे ही प्रमाण माना जाए। तुम जीती गई या नहीं इसको स्वयं ही वे ही कहें। भीमसेन ने अपनी चंदन चर्चित दिव्य भुजा उठाकर कहा, यदि मेरी प्रभुता होती तो क्या दुरात्मा दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर भूमि पर गिराकर और पैरों से ठुकराकर भी अब तक जीवित रहता। मेरे इन लोह दंडों के समान लंबे और मोटे भुजदंडों को देखिए। इनके बीच में आकर एक बार इंद्र भी पिस जाए। मैं धर्म की रस्सी से बंधा हूँ। अर्जुन ने मुझे रोक लिया है। धर्मराज का गौरव भी मुझे इस संकट से पार होने के लिए कुछ करने नहीं देता। भीम की क्रोधाग्नि को भभकते देखकर भीष्म, द्रोण, विदुर ने कहा, भीमसेन, क्षमा करो, तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तुम सब कर सकते हो। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर बेहोश से हो रहे थे। दुर्योधन ने उन्हें पुकार कर कहा, राजन, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारे वश में है। अब तुम ही द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम ऐसा मानते हो कि द्रौपदी दांव पर नहीं हारी गई? दुरात्मा दुर्योधन ने युधिष्ठिर से ऐसा कहकर कर्ण की ओर देखा और मुस्कुराकर भीमसेन को लज्जित करने के लिए अपनी मोटी मोटी बाई जांग दिखाने लगा। भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चिल्लाकर सभा मंडप को प्रतिध्वनित करते हुए कहा, दुर्योधन सुन, यदि महायुद्ध में तेरी ये जांग भीमसेन ने अपनी गदा से नहीं तोड़ दी तो वह अपने पूर्व पुरुषों के समान सदगति न प्राप्त करे।
विदुर जी ने कहा, धर्म पर विचार करो। यदि युधिष्ठिर अपने को हारने से पहले द्रौपदी को दांव पर रखते तो वे अवश्य ही द्रौपदी को हार सकते थे। पहले अपने शरीर को हार जाने के कारण उन्हें द्रौपदी को दांव पर रखने का अधिकार ही नहीं रह गया था। द्रौपदी को हमने जीत लिया, यह तुम्हारा एक स्वप्न है। शकुनी की बातों में आकर धर्म का नाश मत करो। धृतराष्ट्र ने कुछ सोच विचार कर द्रौपदी को समझाते हुए कहा, बहू, तुम परम पतिव्रत और मेरी पुत्र वधुओं में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। द्रौपदी ने कहा, राजन, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यह मांगती हूँ कि धर्मात्मा सम्राट युधिष्ठिर दासत्व से मुक्त हो जाएं, जिससे मेरे पुत्र प्रतिविंध्य को अज्ञानवश कोई दास पुत्र न कहे। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, अब तुम और वर मांगो, क्योंकि तुम एक ही वर पाने योग्य नहीं हो। द्रौपदी ने कहा, मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि रथ और धनुष के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्व से छूटकर स्वाधीन हो जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, सौभाग्यवती बहू, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, परंतु इतने से ही तुम्हारा सत्कार नहीं हुआ, तुम और भी वर मांगो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, अधिक लोभ से धर्म का नाश होता है। तीसरा वर मांगने के लिए मेरे चित्त में उत्साह नहीं, और न तो मैं उसकी अधिकारिणी हूँ। शास्त्र के अनुसार वैश्य को 1, क्षत्रिय स्त्री को 2, क्षत्रिय को 3 और ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। इस समय मेरी पति दासता के दलदल में फंसकर भी छूट गए हैं। अब वे स्वयं सत्कर्म से शुभ पदार्थ प्राप्त कर लेंगे। द्रौपदी की बुद्धिमानी देखकर कर्ण उसकी प्रशंसा करने लगे। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज, आज्ञा कीजिए, अब हम क्या करें। धृतराष्ट्र ने कहा, अजात शत्रु युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो, आनंद से रहो। तुम अपना सब धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्य का पालन करो। धर्मराज, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम खांडव प्रस्थ जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नम्रता से शिष्टाचार के साथ प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र की अनुमति प्राप्त करके अपने भाई बंधु एवं इष्ट मित्रों के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुए। धृतराष्ट्र ने पांडवों को धन संपत्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी। यह सुनते ही दुशासन अपने बड़े भाई दुर्योधन के पास गया और बड़े दुख के साथ कहा कि भैया, बूढ़े राजा ने हमारे बड़े कष्ट से प्राप्त धन को खो दिया। सब धन शत्रु के हाथ में चला गया। अभी कुछ सोच विचार करना हो तो कर लो। यह सुनते ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने आपस में सलाह की और सबके सब एक साथ ही धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने बड़े विनय से कहा, राजन, हमने एक बार उनसे बिगाड़ कर लिया, अब वे हमें क्षमा नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो क्लेश पहुंचा है उससे उनमें से कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए हम वनवास की शर्त पर पांडवों के साथ फिर से जुआ खेलेंगे। इस प्रकार वे हमारे वश में हो जाएंगे। जुए में जो भी हार जाए, हम या वे 12 वर्ष तक मृगचर्म पहनकर वन में रहें और 13वें वर्ष किसी नगर में इस प्रकार छिपकर रहें कि किसी को पता न चले। यदि पता चल जाए कि ये कौरव या पांडव है तो फिर 12 वर्ष तक वन में रहें। इस शर्त पर आप फिर जुआ खेलने की आज्ञा दे दीजिए। यह काम बहुत आवश्यक है। यदि पांडव कदाचित ये शर्त पूरी कर लेंगे तो भी हम इतने समय में बहुत से राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे और दुर्जय सेना इकट्ठी कर लेंगे। उस समय हम युद्ध में भी पांडवों को जीत सकेंगे। इसलिए आप ये बात अवश्य मान लीजिए। धृतराष्ट्र ने हामी भर दी। उन्होंने कहा, बेटा, यदि ऐसी बात है तो पांडव दूर चले गए हों तब भी दूत भेजकर उन्हें तुरंत बुला लो। वे आ जाएं तो फिर इसी शर्त पर खेल हो। धृतराष्ट्र के बाद सुनकर द्रोणाचार्य, सोमदत्त, ब्राह्मी, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, युयुत्सु, भूरिश्रवा, भीष्म पितामह और विकर्ण सभी ने एक स्वर से कहा कि अब जुआ मत खेलो, शांति धारण करो। परंतु पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र ने अपनी सभी दूरदर्शी मित्रों की सलाह ठुकरा दी और पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलवाया। राजा धृतराष्ट्र की आगे से प्रातिकामी पांडवों के पास पहुंचा और उस समय तक वे लोग मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए थे। प्रातिकामी ने कहा, राजन, फिर सभा जोड़ी गई है। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा है कि आप फिर वहां चलकर जुआ खेलिए। धर्मराज बोले, सभी प्राणी देव के अधीन है, उसी के अनुसार शुभ अशुभ फल भोगते हैं, किसी का कोई वश नहीं है। चलो फिर जुआ खेलना पड़ता है तो ऐसा ही सही। मैं जानता हूं कि ऐसा करने से वंश का नाश हो जाएगा, फिर भी मैं अपने बूढ़े ताऊ जी की आज्ञा कैसे टालूं। युधिष्ठिर भाइयों के साथ फिर लौट आए। वे शकुनी छली है यह बात जानकर भी फिर से उसके साथ जुआ खेलने को तैयार हो गए। धर्मराज की यह स्थिति देखकर उनके मित्रों को बड़ा कष्ट हुआ। शकुनी ने धर्मराज को संबोधन करके कहा, राजन, अब हम एक दांव और लगाना चाहते हैं। जुए में हार जाए तो मृगचर्म धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहे और 13वें वर्ष किसी नगर में अज्ञात रूप से रहे। यदि उस समय कोई पहचान ले तो 12 वर्ष और भी वन में रहे। इस प्रकार 13 वर्ष पूरे होने पर आप या हम उचित रीति से अपना अपना राज्य ले लेंगे। इसी शर्त पर हम लोग फिर पासे खेले। युधिष्ठिर भी समझ रहे थे कि इस बार के जुए का क्या दुष्परिणाम होगा, फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि कौरवों का विनाशकाल समीप आ गया, जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। शकुनी ने उनकी स्वीकृति पाते ही छल से पासे डाले और युधिष्ठिर से कहा, लो, यह दांव मैंने जीत लिया। जुए में हारकर पांडवों ने कृष्ण मृगचर्म धारण किया और वन में जाने के लिए तैयार हो गए। पांडव राजसभा से बाहर निकलने लगे। भीमसेन ने अपने को शांत करके धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते हुए ही कहा कि मैं दुर्योधन का, अर्जुन, कर्ण का और सहदेव शकुनी का नाश करेंगे। मैं भरी सभा में फिर सत्य शपथ करता हूं कि देवता हमारी बात अवश्य पूरी करेंगे। अर्जुन भी बोल उठे, भाई भीमसेन, आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह संग्राम में कर्ण और उसके सारे साथियों का संहार करेगा। अपने साथ युद्ध करने वाले सभी मूर्खों को मैं यमराज के हवाले करूंगा। यदि 14वें वर्ष
दुर्योधन ने हमारा राज्य सत्कार पूर्वक नहीं लौटा दिया तो हमारी वाणी अवश्य ही सत्य सत्य होकर रहेगी। विदुर ने कहा, पांडवों, आर्या कुंती राजकुमारी कोमल शरीर और वृद्धा है, अब वे सर्वथा आराम करने हो गए, इसलिए उनका वन में जाना उचित नहीं है। यह सत्कार पूर्वक मेरे घर रहे, यह बात आप लोगों से कहकर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग सर्वत्र स्वस्थ और प्रसन्न रहें। राजा युधिष्ठिर विदुर जी की बातों को सिर आंखों चढ़ाकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को प्रणाम करके वनवास के लिए चल पड़े। माता कुंती को प्रणाम कर उनसे भी आगे ले ली। जिस समय दुखी द्रौपदी अपनी सास कुंती एवं अन्य महिलाओं से विदा लेने के लिए आई, उस समय अंतपुर में बड़ा कोलाहल हुआ। माता कुंती ने शोकाकुल वाणी से कहा, बेटी, तुम वन में रहते समय मेरे प्यारे पुत्र सहदेव का विशेष ध्यान रखना, कहीं उसे कष्ट न होने पावे। माता कुंती अधीर होकर विलाप करने लगी। उनके करुण क्रंदन से खिन्न होकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और वन की ओर चले। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का अन्याय सोचते सोचते उद्विग्न हो गए। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। किसी प्रकार चैन न मिलने पर उन्होंने विदुर के पास दूध भेजकर उन्हें बुलवाया। विदुर जी के आने पर उन्होंने पूछा, विदुर, कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव पुरोहित धौम्य और यशस्विनी द्रौपदी ये सब किस प्रकार वन में जा रहे हैं? इस समय उनकी कैसी चेष्टा है, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। विदुर जी ने कहा, महाराज, यह तो स्पष्ट ही है कि आपके पुत्रों ने छल छंद से धर्मराज का राज्य और वैभव छीन लिया है। फिर भी विचारशील धर्मराज की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हुई है। इसी से वे कपट पूर्वक राज्यच्युत किए जाने पर भी आपके पुत्रों पर दया का ही भाव रखते हैं। वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रों को बंद किए हुए हैं कि कहीं उनकी लाल लाल आंखों के सामने पड़कर कौरव भस्म न हो जाए। इसी से धर्मराज युधिष्ठिर अपना मुंह वस्त्र से ढककर रास्ते में चल रहे हैं। भीमसेन को अपने बाहुबल का बड़ा अभिमान है। वे अपने को बेजोड़ समझते हैं, इसलिए वे वन गमन के समय शत्रुओं को अपनी भाव फैला फैलाकर दिखाते जा रहे हैं कि समय पर मैं अपने बाहुबल का जौहर दिखाऊंगा। कुंती नंदन अर्जुन धर्मराज के पीछे पीछे धूल उड़ाते चल रहे हैं। इस प्रकार वे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि युद्ध के समय शत्रुओं पर कैसी बाण वर्षा करेंगे। इस समय जैसे वह धूल अलग अलग उड़ रही है, वैसे ही अर्जुन शत्रुओं पर अलग अलग बाण वर्षा करेंगे। सहदेव ने अपने मुंह पर धूल मल रखी है। युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलकर मानो वे यह कह रहे हैं कि कोई मेरा मुंह न देखे। नकुल ने तो अपने सारे शरीर में ही धूल मल ली है। उनका अभिप्राय यह है कि मेरा सहज सुंदर रूप देखकर कहीं मार्ग की स्त्रियां मोहित न हो जाए। द्रौपदी इस समय रथस्वला है। वे एक ही वस्त्र पहने केश खोलकर रोते रोते जा रही हैं। उन्होंने चलते समय कहा है कि जिनके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है, उनकी स्त्रियां भी आज के 14वें वर्ष अपने स्वजनों की मृत्यु से दुखित होकर इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। सबके आगे आगे चल रहे हैं पुरोहित धौम्य। वे यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गायन कर रहे हैं। उनका अभिप्राय है कि रणभूमि में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु पुरोहित भी इसी प्रकार के मंत्रों का गान करेंगे। जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद बहुत से ऋषियों के साथ यकायक वहां आ पहुंचे और यह भयानक बात कहकर चलते बने कि दुर्योधन के अपराध के फलस्वरूप आज के 14वें वर्ष भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंश का विनाश हो जाएगा। अब दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने द्रोणाचार्य को ही अपना प्रधान आश्रय समझकर पांडवों का सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, भरतवंशियों, पांडव देवताओं के पुत्र है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। यह बात सभी ब्राह्मण कहते हैं। फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मेरी शरण ली है, इसलिए इनके सहायक राजाओं के साथ मैं अपनी शक्ति के अनुसार इनकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। इच्छा न होने पर भी यह काम करना पड़ रहा है। क्या करूं, दैव ही सबसे बलवान है। कौरवों, पांडवों को वन में भेजने से ही तुम्हारा काम पूरा नहीं हो गया। तुम्हें अपनी भलाई का प्रबंध शीघ्र करना चाहिए। तुम्हारा राज्य स्थायी नहीं है, यह 4 दिन की चांदनी है। 2 घड़ी का खिलवाड़ है, इससे फूलो मत। बड़े बड़े यज्ञ करो, ब्राह्मणों को दान दो, जो कुछ बने सुख भोग लो। 14वें वर्ष तुम्हें बड़े कष्ट में पड़ना होगा। संजय ने तनिक गंभीर होकर कहा, महाराज, अब यह निश्चित है कि आपके कुल का तो नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी न बचेगी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जी ने आपके दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को बहुत रोका, फिर भी उस निर्लज ने पांडवों की प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्रौपदी को सभा में बुलवाकर अपमानित किया। आपके पुत्रों ने अयोनिजा पतिव्रता अग्निवेदी से उत्पन्न सुंदरी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करके भयंकर युद्ध को न्योता दे दिया है। ऐसा निंदनीय काम दुष्ट दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं भी तो यही कहता हूँ कि द्रौपदी की आर्त दृष्टि से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है। हमारे पुत्रों में तो रखा ही क्या है। उस समय धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में अपमानित होते देखकर भरतवंश की सभी स्त्रियां गांधारी के पास आकर करुण क्रंदन करने लगी थी। ब्राह्मण भी हमारे विरोधी हो गए हैं। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए थे, उस समय तूफान आ गया, बिजली गिरी, उल्कापात हुआ, बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया। सारी प्रजा भयभीत हो गई। विदुर की सम्मति से मैंने द्रौपदी को मुंह मांगा वर दिया और पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति दे दी। उसी समय विदुर ने मुझसे कहा था कि द्रौपदी को अपमानित करने के फलस्वरूप भरत वंश का नाश होगा। द्रौपदी देव के द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है। वह पांडवों के पीछे पीछे फिरती है। यह महान अपमान और क्लेश पांडव, यदुवंशी और पांचाल नहीं सहेंगे, क्योंकि इनके सहायक और रक्षक है सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण। बहुत समझा बुझाकर विदुर ने हमारे कल्याण के लिए अंत में यही सम्मति दी है कि आप सबके भले के लिए पांडवों से संधि कर लीजिए। संजय, विदुर की बात धर्मानुकूल तो थी ही, अर्थ की दृष्टि से भी कम लाभ की नहीं थी, परंतु मैंने पुत्र के मुंह में पड़कर उसकी प्रसन्नता के लिए उनकी बात की उपेक्षा कर दी। सभा पर्व यहीं समाप्त होता है।
अगला जो पर्व हम पढ़ेंगे वो तीसरा पर्व होगा जिसका नाम होगा वन पर्व। और आप लोगों को आज की कथा मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।